नमस्कार विवेक जी, मैं मयंक NBC 24 से बात कर रहा हूँ। जी मयंक भाई नमस्कार। नमस्कार मयंक भाई। जी बताइए आपकी समस्या क्या है? सर हम STET मेरिटधारी कैंडिडेट बोल रहे हैं, विवेक कुमार। जी जी बताइए। सर देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी कल का बयान हम लोग काफी कड़ी निंदा करते हैं कल का बयान का, जो कि बोले हैं मेरिट को अर्थहीन जो बता रहे हैं। जी जी मेरिट कभी भी अर्थहीन नहीं हो सकता है सर। जी शिक्षा मंत्री अर्थहीन हो सकते हैं, लेकिन मेरिट कभी भी अर्थहीन नहीं है सर, न कभी होगा मेरिट। मेरा 3 ही सवाल है सर। जी मयंक भाई आप लोग मात्र 3 ही सवाल करिए और इसके अलावा कुछ भी सवाल मत करिए हमारे शिक्षा मंत्री जी से। क्या सवाल है आपका शिक्षा मंत्री जी से? मेरा सवाल है सर, फर्स्ट सवाल ये पूछिए कि जब ये पात्रता परीक्षा ही था तो इसमें 37,440 सीटों का विज्ञापन क्यों किया गया, विज्ञापित क्यों किया गई इतना सीट को। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जब ये पात्रता परीक्षा ही था तो इसमें अपियरिंग अभ्यर्थी को शामिल क्यों नहीं किया गया। ये भी बात सही है। और तीसरा सवाल है सर, जब ये पात्रता ही परीक्षा था तो इसमें मेरिट क्यों बनाया गया। समझ सवाल तो उठता है कि इन सारे सवालों का जवाब वो देना चाहेंगे तब तो देंगे, तब तो इतना दिनों से ये सवाल तो उनसे पूछा जा रहा है बार बार, लेकिन वो नहीं सर। मयंक भाई देखिए, ये सवाल आप लोग कोई भी कल न्यूज 18 वाले भी गए हमारे भाई साहब, वो कभी भी ये नहीं पूछ रहे हैं कि सर जो आप विज्ञापन निकाले, विज्ञापन की अवहेलना क्यों कर रहे हैं, विज्ञापन से हटकर बहाली क्यों ये करना चाहते हैं आप। जी जी देखिए इसमें ये जो STET का था सर 2019 का मुद्दा जो है, इसमें 37,440 सीटों का इसका विज्ञापित निकाला गया, ठीक है सर। जिसमें इसमें ये लोग कोई मतलब इसको क्वालिफाइड किए हैं 80,000 कैंडिडेट को। तो कैसे नियोजन इकाई में जो भेजने का जो काम किए हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, क्या मतलब ये इसके नोटिफिकेशन को अलग करते हुए काम कर रहे हैं। कभी तो मतलब बीच खेल में क्या नियम बदलता है, आप ही बताइए जरा, पूछिएगा मंत्री जी से। हाँ, इनका कुछ प्रक्रिया समझ में नहीं आ रहा है, कभी मेरिट निकालते हैं कभी नॉन मेरिट करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कभी क्या करना है किस तरीके से इनका जो बहाली प्रक्रिया है वो पूरा होगा। ये तो एक है, इस पे क्वेश्चन मार्क आता है कि आखिर कैसे आप किस तरह से आप बदल रहे हैं, बार बदला जा रहा है बातों को। कभी कहते हैं मेरिट में हो गए, कभी बोलते हैं कि सबको लिया जाएगा, कभी सीट निकालते हैं। तो ये सारी समस्याएं आ रही है, लेकिन वो जवाब दे तब तो जवाब देना चाहते नहीं इन सारी चीजों को। नहीं मयंक भाई, आप इतना मात्र 3 ही क्वेश्चन जो आपसे हम आज कर रहे हैं सर, मात्र 3 ही क्वेश्चन आप मयंक भाई करिए। जब ये पात्रता ही परीक्षा था तो 37,440 सीटों का विज्ञापित क्यों किया गया। और ये पात्रता परीक्षा ही था तो इसमें अपियरिंग छात्र को शामिल क्यों नहीं किया गया, ये भी तो सवाल उठता है सर। और ये पात्रता ही परीक्षा था तो इसमें मेरिट क्यों लगाया गया। हाँ, मेरिट नहीं बनाना चाहिए, ऑल क्वालिफाइड नहीं बनाना चाहिए ना सर। और इसमें सीट को क्यों निर्धारित किया गया 37,440 सीटों पे। हमें लगता है इसमें भी कुछ मामला गड़बड़ होगा, घोटाला होगा किसी कारण से कि अब चलो अब सबको देखिए सर, इसमें जो यहाँ पे एक कॉम्पिटेटिव नेचर का जो एग्जाम था, ये एक तरह का कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्जाम था। विज्ञप्ति में जो लिखा हुआ है कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्जाम ही था सर ये, ठीक है सर। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारे शिक्षा मंत्री विज्ञप्ति नहीं पढ़ रहे हैं और ऐसा ही बयान आकर दे रहे हैं। कितना तक जायज, आप ही बताइए कितना जायज है सर। नहीं, ये तो जायज कहीं से भी नहीं है। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अगर बहाली प्रक्रिया करते इतना ज्यादा ये उलझा दिए हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि इसमें बहाली किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही है। ये भी समझ से बाहर हो रहा है, बहुत समझ से बाहर हो रहा है सर। तो हम हाथ जोड़कर सर बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जी से, और हमारे संजय सर अपर मुख्य सचिव जो हमारे संजय सर हैं, एक IAS अधिकारी हैं, ऐसा बयान वो लोग देंगे तो बताइए क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा सर। तो क्या लगता है आपकी वो मांगों को सुन पाएंगे या सुनेंगे, या हमें तो नहीं लगता इस तरीके से अगर सर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे सर, कि पूरा बिहार में पूरा देश देखेगा सर। अब बस कुछ ही दिन में हम लोग ने ये डेट निर्धारित करने जा रहे हैं सर, बहुत ही बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं हम लोग। नहीं तो आप लोग मतलब क्या चाह रहे हैं कि मेरिट जो धारी है, सिर्फ मेरिटधारी एग्जाम जो मेरिटधारी है उन्हीं को जॉब मिले, मतलब नॉन मेरिट नहीं सर। हम लोग देखिए, हम लोग सबसे पहले जो मेरिटधारी कैंडिडेट हैं तक ये नोटिफिकेशन का पालन करते हुए 37,440 का जो विज्ञप्ति निकाला गया था जी, जो भी मेरिटधारी है पहले उनको आप कराइए,
उसके बाद आप सेकंड लिस्ट बनाइए मेरिट का, उसमें जो भी ये नहीं बोल रहे हैं कि जो नॉट इन मेरिट में उनको छोड़ दीजिए, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं। अपना सीट बढ़ाइए, सीट बढ़ाकर उन लोग को भी लीजिए, लेकिन सबसे पहले मेरिट धारी करने से उन लोगों को करिएगा ना सर। बिल्कुल, बात तो सही। अगर आप मेरिट बनाए तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर फायदा मिलना चाहिए सर। देखिए आपका ही निकाला गया नोटिफिकेशन है सर, कैसे आप बता सकते हैं? बीच खेलना नहीं है ना, कहीं ये सरकार इस तरह से उलझाना चाह रही है इस बहाली को, जिस कारण से ये इस तरह का। बताइए सर, कुछ ही दिन पहले, अभी लमसम 20 दिन 10 दिन पहले सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जी जो विज्ञापन में निकाला गया था इतना सीट पर, मतलब जो हुआ था एग्जाम, एक ये नहीं बढ़ना चाहिए उससे, सीट मतलब बढ़ाकर बहाली नहीं ले सकती है सरकार। तो सर मयंक भाई, आपसे मेरा यही आग्रह है, आप 3 सवाल ही करिएगा उनसे सर, कि आपने विज्ञप्ति पढ़ा है या नहीं पढ़ा है सर। विज्ञप्ति बिना पढ़ कर बयान न दीजिए। बात तो सही आप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सुनते कहाँ है, वो जवाब देते कहाँ है इन सब सारी चीजों का। बात है वो लोग सुनने के लिए तैयार ही कहाँ है। अगर आप इतने दिन से आप लोग भी देख रहे हैं कि हमारी टीम जाती भी है बात करने के लिए, तो वो जवाब सही से बात भी नहीं करते हैं, ना जवाब देना चाहते हैं, ना इस सवाल पे सही से जवाब कभी दिए ही नहीं है, क्लियर कुछ बताते ही नहीं है। लेकिन कोशिश किया जाएगा कि इन सारे सवालों को हम उन तक रखेंगे। बिल्कुल मयंक भाई, बिल्कुल बिल्कुल, इस सवाल रखिए आप लोग सर। ठीक है, और भी कोई सवाल है आपका जिससे लगे कि आपको शिक्षा मंत्री को? नहीं सर, यही मेरा 3 सवाल जो आपसे हम आज बोले हैं, इस सवाल आप बिल्कुल ये करिए उनसे जाकर सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।